तुर्की के इतिहास में ये चला आया है बहुत पुराने से, ऋषि मुनियों के समय से। यहाँ तक कि हमने बताया कि सतयुग से बाली और सुग्रीव के बीच जो लड़ाई होती थी तो सुग्रीव को मारता था बाली। पीड़ा से परेशान थे तो वहाँ रामचंद्र जी हाथ रखते थे तो ठीक हो जाता था, दर्द दूर हो जाता था। वहीं से इस पर चिकित्सा चली आ रही है। बीच में विलुप्त हो गई थी तो बुद्ध के समय से फिर ये स्टार्ट हुई। लेकिन तब इस पर चिकित्सा ही मानते थे। और उनको बुद्ध को जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय उनके समय में जंगलों में उन चेलों को लिया करके, शिष्यों को लिया करके, साथ में लेकर के जंगलों में जाते थे। तो जंगलों में कोई डॉक्टर भाई तो हर जगह मिलता नहीं था। तो उन्होंने ये इसका विकास किया, अनुभव किया इस चीज का कि स्पर्श करने से दर्द ठीक होता है, बीमारी ठीक होती है। इससे आप अपने शिष्यों का इलाज करते थे और स्वस्थ रहा करते थे। तो उनके बाद काफी दिनों तक ये विलुप्त सा रहा, ये स्पर्श चिकित्सा विलुप्त रही। फिर बाद में जापान के मिकाओ उसूई जी हैं, ये एक बार क्लास ले रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो बच्चे तो आप सब जानते ही हैं, ऐसे ही सवाल जो मन में आता है सवाल कर देते हैं। तो एक बच्चा बोला कि गुरुजी, ईसा मसीह, यीशु जी, वो तो किसी के ऊपर हाथ रख देते थे तो भला चंगा हो जाता था, उसमें क्या बात है? भाई अब गुरु जी हैं तो उनको तो बताना ही पड़ेगा, चाहे जहां से बताएं, ढूंढ ढांड के, नहीं तैयार है तो ढूंढ ढांड के बताएं। तो मिकाओ सुई जी तो सोचने लगे कि बात तो सही है, वो हाथ रखते थे, स्पर्श करते थे तो बीमारी दूर हो जाती थी। उसमें जरूर कोई न कोई पॉइंट है, क्यों दूर होती बीमारी, कैसे दूर होती है? तो मिकाओ सुई जी बोले कि हाँ जी ठीक तो होती है। तो बच्चा बोला कि आखिर हम करते हैं तो क्यों नहीं होती, उनके करने से हो जाती, हम करते हैं क्यों नहीं होती? अब इसका जवाब तो बता नहीं पाए। पहले वो अनुभव करना चाहते थे कि हाँ ये यीशु मसीह से होते थे, बीमारी दूर होती थी स्पर्श करने से, तो क्या हमसे भी होगी कि नहीं हो पाएगी? तो इसकी खोज के लिए वो खोज में लग गए। धर्म ग्रंथ पूरा छान मारे, किताबें तरह तरह की पढ़े, सब कुछ कोशिश करते 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 तो वाराणसी में इनका बुद्ध जी की किताब थी, कमल सूत्र नाम की। कमल सूत्र नाम की किताब थी, उसमें स्पर्श चिकित्सा के विषय में कुछ थोड़ा पॉइंट पाए। और ये चिकित्सा कैसे हमारे आपके अंदर जागृत होती है, यह पॉइंट उसमें लिखा गया था, ये बात लिखी गई थी। तो कमल सूत्र नाम की किताब पढ़े वो सूर्य जी। पढ़ने के बाद में उसके नियम के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार वो चले गए पहाड़ी पर। पहाड़ी पर चले गए, वहां तपस्या करने लगे, बिना कुछ अन्न खाए, बिना पानी पिए पड़ गए वो। प्रण कर लिए कि यह विद्या जब तक आएगी नहीं तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और उस समय काउंटिंग करने के लिए तो कुछ व्यवस्था थी नहीं। तो 21 कंकड़, चूंकि कमल सूत्र में लिखा गया था, 21 की चर्चा हुई थी, तो इसलिए वो 21 कंकड़ ले लिए और बैठ गए तपस्या करने। दिन भर बैठे रहते थे, अगले दिन एक कंकड़ निकाल के अलग कर देते थे, जिससे उनको पता था कि पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ये पता था उनको। तो इस तरह से 21वें दिन जा करके उनको बैठे थे ध्यान में, तो एकाएक आसमान से बहुत तेज व्हाइट फोकस आया, उनके सिर पर आया, पूरे शरीर भर फैल गया और वो बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में
वहीं गिर गए। गिर गए, उनको होश ही नहीं रही। तो काफी देर बाद उनको होश आया, याददाश्त वापस आई, उठ के बैठे तो देख रहे हैं कि उनके अंदर अंदर ताजगी बहुत ज्यादा आ गई, ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। तो वो सोचने लगे कि ये क्या है। 20-21 दिन से मैं बैठा हूँ, शरीर जवाब दे रही थी, हिम्मत नहीं करती थी उठने बैठने की। आज तो इतनी ताकत हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे रोज खाना खा रहा हूँ, ऐसा हो गया है। तो इस वजह से वो कौतूहल बस, आश्चर्य बस, वो वहां से चल दिए उठ करके। उनको महसूस हो गया कोई न कोई पावर आ गई हमारे अंदर। तो वहां से चल दिए वो, पहाड़ी से नीचे आए। आते आते, क्योंकि पत्थर उत्थर पहाड़ी एरिया, तो पत्थर उत्थर तो रहते ही है, तो उनके पैरों में पत्थर लग गया। अंगूठा में, आंखों अंगूठे में से रक्त निकलने लगा। तो अंगूठे जब खून निकलने लगा, फट गया। ऐसे जैसे आम आदमी पकड़ लेते हैं, कहीं चोट लगती है पकड़ के बैठ जाते हैं हम ही आप, तो वैसे वो भी पकड़ करके अंगूठा बैठ गए। 5 मिनट बैठ गए भाई, खून निकल रहा ताकि बंद हो जाए, इंतजार में थे। तो मात्र 1-2 मिनट बाद वो हाथ हटाए, तो वहां से खून आना बंद, वो जख्म गायब। न तो जख्म दिख रहा है, न खून दिख रहा है। बहुत ही आश्चर्य पड़ गए, भाई ये क्या चक्कर है ये तो ना खून दिख रहा है न जख्म दिख रहा है, जबकि इतना खून निकल रहा था, इतना दर्द हो रहा था, दर्द भी नहीं हो रहा, एकदम से ओके हो गया। तो वो खुशी के मारे बहुत ज्यादा आनंदित थे कि ये तो लग रहा है जो मैं खोज रहा था मिल गई। तो नीचे होटल थी, तो होटल में खाना खाने के लिए बैठे। वहाँ होटल वाले की लड़की खाना लेके आ रही थी। भाई पहले तो उतने नौकर चाकर थे नहीं, छोटी मोटी होटलों में घर के ही परिवार के ही लोग रहा करते थे। तो अपना पेट पकड़ के आ रही थी, कि बोले बेटा क्या हो गया, बोले पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। बोला अच्छा ठीक है। होटल वाले से बोले कि मैं वो लड़की को जरा पेट पर हाथ रख सकता हूँ। बोले हाँ हाँ, देख लो कोई बात नहीं है। तो खाना रख दी। ये सूझ उसके पेट पर हाथ रखे। जैसे पेट पर हाथ रखते हैं, पेट पर जैसे हाथ रखते हैं, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। तो ठीक हो गया पेट दर्द, तो सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है ये, इसका मतलब कि पावर आ गई जो मैं खोज रहा था। अब खुशी के मारे वो सबका इलाज करने लगे, जितने आसपास के बंदे थे सब पे हाथ रखते थे, और वो ठीक हो जाते थे, हाथ रखते ठीक हो जाते। ऐसी इस तरह से सभी लोगों को रोग मुक्त होने लगे। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद देख रहे हैं कि जो हाथ रखने से मेरे ठीक हुए थे, वो वापस बीमार होने लगे। तो मेडिटेशन में उन्हें सोचा कि ये क्या चक्कर है, इसका कुछ हल निकालें, कि ठीक होने के बाद ये फिर जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको अनुभव हुआ कि जब आप मेडिटेशन करते हो, गहराई में जाते हो, मेडिटेशन मन लगने लगता है, उस समय उस समय आपकी जो भी आप जानना चाहोगे, सोचना चाहोगे, वो दिमाग में लेकर बैठोगे, उस पर ध्यान रखोगे, तो उसका आंसर मिल जाएगा। उसका आंसर मिल जाएगा, ये क्यों है, कैसे है, क्या है, सब मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से उन्हें पता चली, सुई जी को पता चली, ये जो ठीक हो रहे हैं, ये आदान प्रदान का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही इनको। आदान प्रदान में नियम का मतलब ये है कि अगर किसी से कुछ चाहिए, तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, उसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो ये तो नियम है आदान प्रदान का। तो ये नियम लागू कर दिए कि भाई जो इलाज कराने आते हो, उसके बदले कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा, तब इलाज होगा। अब उस समय भाई जो भी चलता हो,
कोई सामान देता था तो कोई पैसे वगैरह जो भी होते थे, लेकिन रेकी उपचार करवाने के बदले कुछ न कुछ देते थे। और देने के बाद उपचार करवाते थे तो ठीक हो जाते थे और कभी बीमार नहीं होते थे। तो सोचने लगे उसूल जी कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो जो हमें जानकारी हुई वो सही है कि बदले में जो देते हैं, आदान प्रदान का नियम का पालन करते हैं जो, वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहते हैं। इसका मतलब कि आदान प्रदान जरूरी है। तो उन्हीं के समय से आदान प्रदान वाला नियम चल रहा है कि आप रेकी सीखो या कोई सामान किसी से लेते हो तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ देना चाहिए। बिना दिए सामान लोगे उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। रेकी सीखोगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब ऐसे ही हम आप बाजार जाते हैं तो बिना कुछ दिए आप किसी के सामान ले नहीं सकते। अगर चोरी से लेते हो उसमें मजा नहीं आती, कोई स्वाद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, दिमाग पर बोझ बना रहता था हमने फला आदमी के सामान चुराया, हमने चुराया। तो इस वजह से आदान प्रदान का नियम इसमें चालू हुआ। जब से आदान प्रदान का नियम चालू कर दिए लोग, उसके बदले कुछ न कुछ देते थे, तब रेकी उपचार करवाते थे, तब से रेकी से जो ठीक होता था दोबारा वो बीमार नहीं पड़ता था। तो इस तरह से आदान प्रदान का नियम चालू हुआ और वहीं से रेकी नाम दिए इसका मिकाओ सुई जी। रेकी का वहां से पुनरुद्धार हुआ, फिर से रेकी का प्रचलन आया, ये मतलब है उसका। तो ये तो रहा रेकी का छोटा सा इतिहास, और जो आप सबको बताया। अब ये कैसे जागृत होती है, कैसे जागृत की जाती है, ये चीज हम कल बताएंगे। किस पर कैसे काम किया जाए कि ये जागृत हो, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्या साधना करनी पड़ेगी, सारी चीजें कल बताऊंगा। और आभा मंडल के विषय में भी कल बताऊंगा। ये आभा मंडल पर काम करती है रेकी, आभा मंडल की फोटो दे दूंगा। आभा मंडल के विषय में जानिए, जिस तरह से आप देखे होंगे कि जो साधु महात्मा या देवी देवताओं का चित्र देखे होंगे, उनके चारों तरफ एक वलय होता है, गोलाकार रूप में एक वलय होता है, घिरा होता है सिर के चारों तरफ या शरीर के चारों तरफ। वही आभा मंडल है, वही आभा मंडल है। जितने हमारे आपके अंदर 7 चक्र होते हैं रेखी में बताए गए हैं, सातों चक्रों के सबके आभा मंडल अलग अलग हैं। तो आभा मंडल के विषय में भी कल बताऊंगा, और आभा मंडल की फोटो आज भेज देता हूँ। तो आप सब आभा मंडल को ध्यान से देखिएगा और जानिए कि आभा मंडल क्या है। हमारे आपके आभा मंडल के साथ साथ निर्जीवों का भी आभा मंडल होता है। आभा मंडल सबका होता है, जितना चीज दिख रही, जितनी चीजें दिख रही हैं, सबका आभा मंडल होता है। तो आभा मंडल के विषय में और रेखी के विषय में आगे कल बताऊंगा।